हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम जो आपका ज्योग्राफी का पार्ट 4 पढ़ेंगे और पार्ट 4 में हम गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। पार्ट 4 में गंगा नदी तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। तो गंगा नदी तंत्र अगर हम बात करेंगे तो भारत का सबसे बड़ा नदी तंत्र अफवाह है आपका। और चौड़ाई की दृष्टि से देखेंगे तो ब्रह्मपुत्र है। हम इसके बाद ब्रह्मपुत्र को पढ़ लेंगे। तो हम देखते हैं इसका उद्गम जो है आपका उद्गम उत्तराखंड के उत्तरकाशी के गंगोत्री यमुना से है। और अगर हिमालय आपसे पूछता है तो कुमायूं हिमालय लग जाएगा आपका। कुमायूं हिमालय से इसका उद्गम होगा आपका। मुहाने की बात करेंगे तो बंगाल की खाड़ी में न्यू मोर आइलैंड पे आपका इसका मुहाना होता है। उद्गम यानी हमारा बर्थ प्लेस, मुहाना यानी हमारा जहाँ पर आपके समंदर में जाकर नदी मिल जाती है। विशेषता की हम बात करेंगे, भारत की राष्ट्रीय नदी है जो 6 नवंबर 2008 को राष्ट्रीय नदी के रूप में से घोषित किया गया आपका। अगर इस नदी की हम कुल लंबाई की बात करेंगे तो 2525 किलोमीटर है, जो 5 राज्यों को सिंचित करती है, यानी सिंचाई करने का जो काम करती है वो 5 राज्यों को। और सबसे ज़्यादा जो सिंचित राज्य को करती है वो आपका उत्तर प्रदेश है। तो यहाँ हम देखते हैं आपका, तो सबसे पहले क्या है, उत्तराखंड है, फिर उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में कितना बहती है आपकी 1450 किलोमीटर। यह आपका कभी आ जाता है 1053 मील आपकी बहती है। तो मील अगर आपसे पूछे तो 9 मील में आप लगा सकते हैं। बात करते हैं बिहार में, फिर बहती है आपकी 405 किलोमीटर और 110 किलोमीटर आपके उत्तर प्रदेश के साथ में सीमा वही बनाती है, जल विभाजक का भी कार्य करती है आपकी ये नदी। झारखंड में 40 किलोमीटर और पश्चिम बंगाल में 520 किलोमीटर बहती है। तो 5 राज्यों को ये पूर्णतः सिंचित करती है। और कितनी लंबाई है, 2525 किलोमीटर है आपकी। ठीक है, 2525 किलोमीटर है आपकी ये। गंगा नदी का नाम वैदिक काल में एक बार मिलता है, वैदिक काल में एक बार देखने को मिलता है। और इसका जो राष्ट्रीय जलीय जीव है आपका गंगा का, वो आपका डॉल्फिन है। इसे हम हिंदी में सुंस भी कहते हैं। साइंटिफिक नाम देखेंगे यानी वैज्ञानिक नाम तो प्लाटा निस्टा गिगेटिका है, जिसे 9 नवंबर 2009 में आपका राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता, गंगा नौगम में है, कहाँ से, इलाहाबाद से हल्दिया तक आपका। और इसी को हम नेशनल वाटरवे फर्स्ट कहते हैं, राष्ट्रीय जलमार्ग फर्स्ट कहते हैं, जो आपका 1620 किलोमीटर है। और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश से और हल्दिया यानी वेस्ट बंगाल तक, पश्चिम बंगाल तक 1620 किलोमीटर आपका ये जाता है आपका। गंगा का देखो नामकरण जो है, गंगा का नाम गंगा कहाँ पड़ा है, देवप्रयाग से। और हुगली पश्चिम बंगाल में, पद्मा बांग्लादेश में, ऋषिकेश में इसे हम कई एक नाम से जानते हैं, सुरसरी, भागीरथी और आपकी देव नदी और जानवी भी हम कहते हैं आपका। ठीक है, आगे हम देखते हैं गंगा नदी तंत्र के बारे में थोड़ा। तो गंगा नदी 2 तंत्रों से मिलकर बनी हुई है, एक तो आपकी भागीरथी और एक आपकी अलकनंदा। तो भागीरथी अलकनंदा से मिलकर बनती है आपकी गंगा। अब बात करते हैं भागीरथी में आपका, तो भागीरथी जो निकलती है आपकी वो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है आपकी। अगर बात करते हैं तो भागीरथी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और जब गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती हुई आपकी गौमुख तक आती है तो तब तक नाम इसका रहता है जानवी। और गौमुख से आगे जब बढ़ती है तो आपकी हो जाती है भागीरथी। और जब ये अलकनंदा देवप्रयाग में मिल जाती है, अगर आपसे पूछता है ये क्या स्थान है, तो ये देवप्रयाग है आपका, देवप्रयाग है। तो देवप्रयाग में जब अलकनंदा भागीरथी मिलती हैं तो यहाँ से आगे की अब भाग कहलाएगा आपका गंगा। अब देखते हैं आपका अलकनंदा कहाँ से निकलती है आपकी। ठीक है, तो अलकनंदा की हम बात करेंगे। अलकनंदा आपकी निकलती है यहाँ से, पूरा ये अलकनंदा का भाग है। अलकनंदा जो निकलती है वो आपकी संतो हिमानी से निकलती है। ठीक है, संतो ग्लेशियर से। और इसमें जो आपकी नदी है आपकी मिलती है धौली गंगा। तो माना हिमनद है आपका, माना दर्रा भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, माना नीति लिप लेक जो दर्रे हैं आपके उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड के माना हिमनद से ग्लेशियर से निकलती है। और विष्णु प्रयाग में
आपकी जहाँ पर ये मिलती है अलकनंदा से उसे हम विष्णु प्रयाग कहते हैं, ठीक है। और विष्णु प्रयाग के पास में ही आपका स्थित है बद्रीनाथ। तो अलकनंदा के पास में स्थित है आपका क्या, बद्रीनाथ भी। फिर हमारा है दूसरी नदी है नंदाकिनी, जो निकलती कहाँ से, त्रिशूल ग्लेशियर से आपका। जहाँ पर अलकनंदा में मिलती है उसे हम नंद प्रयाग कहते हैं आपका। फिर आपकी अगली नदी है जो आपकी क्या है, पिंडारी नदी है, ठीक है। और जो पिंडारी ग्लेशियर से ही निकलती है और अलकनंदा में मिलती है कहाँ, कर्णप्रयाग में। तीसरी नदी है आपकी मंदाकिनी, ठीक है। और इसी के पास में आपका स्थित है केदारनाथ आपका। और ये जहाँ मिलेगी वो बनाएगा रुद्रप्रयाग, और टोटल ये अलकनंदा कहलाएगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे आगे है, थोड़ा ऐसे भी समझ लेते हैं। ये थी आपकी भागीरथी। तो भागीरथी पर ही आपकी एक भिलांगना नदी आकर जब मिलती है तो यहाँ पर गोविंद सागर प्रयाग बनाती है, गोविंद प्रयाग बनाती है। और यहीं पर आपका टिहरी बांध स्थित है, जो भारत का सबसे बड़ा गुरुत्वीय बांध है, यानी ग्रेविटी बांध है। ऊंचा 260 मीटर आपका क्या है, ये ऊंचा है, ठीक है। आगे देखते हैं नदी के बारे में। गंगा नदी तंत्र पे देखते हैं। आपका लंबाई आपको बता ही चुके हैं, ठीक है। बांग्लादेश में इसका नामकरण भी बता चुके हैं, जलीय जीव भी आपको बता दिया है। तो आगे ये डायग्राम भी आपको समझा दिया, विष्णु प्रयाग वगैरह जो है आपके, ठीक है। तो ये आपकी गंगा नदी तंत्र है। टोटल आपकी इतनी नदियाँ मिलेंगी। देखो ये सारी की सारी जो नदियाँ होंगी दाईं ओर से मिलने वाली होंगी, राइट हैंड साइड से, और ये लेफ्ट हैंड साइड से मिलने वाली नदियाँ होंगी आपकी। जैसे आपकी यमुना हो जाएगी, ठीक है, इधर से मिलने वाली यमुना हो जाएगी आपकी, सोन हो जाएगी, यहाँ पे टोंस होगी, टोंस नदी हो जाएगी आपकी। इधर से बात करेंगे तो रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये आपकी नदियाँ हो जाएंगी। तो इन नदियों को हम पढ़ेंगे डिटेल से। राज्यों के अनुसार हम बात करते हैं किस राज्य में कितनी नदी बहती है। तो यहाँ पर हम थोड़ा देख लेते हैं। आपका उत्तर प्रदेश में आपकी लगभग ये बह रही है 450, यूपी में आपके 1450 किलोमीटर, और बिहार में 405, झारखंड में 450, और वेस्ट बंगाल में लगभग 425 किलोमीटर आपकी बहती है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखते हैं थोड़ा इसमें आपका, देखिए ये प्रयाग हम आपको समझा देते थोड़ा। ये प्रमुख प्रयागों में आपसे क्वेश्चन पूछ लेता है कि देव प्रयाग इनसे मिलके बनता हो, तो अलकनंदा और भागीरथी से मिलके बनता है देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग तो अलकनंदा और धौली गंगा से मिलके बनता है आपका विष्णु प्रयाग। और जो कर्ण प्रयाग की बात करेंगे तो कर्ण प्रयाग होगा अलकनंदा प्लस पिंडर नदी आपकी हो जाएगी। नंद प्रयाग तो नंदाकिनी हो जाएगी, और रुद्रप्रयाग में आपकी मंदाकिनी और अलकनंदा हो जाएगी। संगम गंगा यमुना संगम। अब इसे याद कैसे करेंगे आप, तो देखिए यहाँ से ये तो याद ही है आपको सबको, देव प्रयाग। विष्णु प्रयाग में हम बात करते हैं, ठीक है। विष्णु अंक की बिंदी निकल रही है, तो देखिए यहाँ पर भी लिखा है धौली गंगा। कांड में ये ड़ा जो है आपका यहाँ पे पिंडर है, एक नदी तो सब में कॉमन है ये आपकी, तो पिंडर हो जाएगी। नंदाकिनी में नंदाकिनी आपकी हो जाएगी। मंदाकिनी याद कर लीजिए आपका। संगम तो पता ही है, ऐसे इसे याद कर लीजिए संगम को। तो ये नदी आपकी निकलेगी, तो ये भागीरथी है अभी जो हम पढ़ चुके हैं पीछे, ये अलकनंदा है, और इसी में आकर ये 4 नदियाँ आपकी मिलती हैं। अलकनंदा का जो आपका उद्गम है वो संतो हिमानी से है, ठीक है। ये देव प्रयाग में जब मिलती हैं तो ये गंगा कहलाती है आपकी। ये तब क्या कहलाती है आपकी, गंगा कहलाती है। तो अब देखते हैं थोड़ा इसे, गंगा कहलाती है आपकी। आगे देखते हैं आपके इस नदी को, तो बात करते हैं हम गंगा नदी पे। आगे आपका तो गंगा नदी की सबसे बड़ी आपकी सहायक जो नदी है आपकी वो है यमुना। यमुना की हम बात करेंगे तो उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से आपके, और यमुनोत्री ग्लेशियर के पास में बंदरपुर शिव नदी, वहाँ से आपकी नदी निकलती है। और गंगा में जो है दाहिनी ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है आपकी, और ये इलाहाबाद में जाकर आपकी कहाँ है, गंगा में संगम के रूप में मिल जाएगी आपकी। अब बात करते हैं यमुना की जो सहायक सबसे बड़ी नदी है वो आपकी हो जाएगी चंबल। और चंबल नदी निकलती है मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के जानपावा पहाड़ी या आपका आ जाएगा राणा सागर, गोविंद सागर, ठीक है।
राणा सागर और गांधी सागर, गोविंद सागर नहीं होगा, गांधी सागर। तो जो गांधी सागर है वो आपका आ जाएगा सिंपल सा, ठीक है। राणा सागर राजस्थान में और गांधी सागर मध्य प्रदेश में पड़ जाएगा। और दोनों सागर ये झील हैं फ़िलहाल तो, और दोनों ही झील दो राज्यों के बीच में जल विभाजक का कार्य करती हैं, राजस्थान और मध्य प्रदेश। जानपावा पहाड़ी से होते हुए और इटावा में आपकी, इटावा के लगभग 40 किलोमीटर दूर आपकी ये यमुना में मिल जाएगी आपकी। फ़िलहाल इटावा ही लग जाता है आपका। बात करते हैं चंबल नदी, तो भारत की सबसे गहरे गहरे खड्डों का निर्माण करती है। ये भारत की क्या करेगी, सबसे गहरे गहरे खड्डों का निर्माण करेगी, गहरी गहरी नालियों का निर्माण करेगी आपकी। तो और बीहड़ गड्ढों का निर्माण करती हुई आपकी चली जाएगी। संरक्षित बात करते हैं तो घड़ियाल और मगरमच्छ के लिए संरक्षित की गई है। और चंबल की भी जो सबसे बड़ी सहायक नदी वो बनास है, ठीक है, जो राजस्थान क्षेत्र से निकलेगी आपकी। तो ये चंबल नदी हो जाएगी आपकी। गहरे गहरे नालियाँ, नालिका अपर्दन बोलते हैं इसे, मिट्टी का अपर्दन यानी नालिका अपर्दन का निर्माण करने वाली कौन सी नदी है, तो चंबल नदी है आपकी। आगे देखते हैं आपके, बात कर लेते हैं हम बेतवा की आपकी। तो बेतवा कहाँ से निकलती है, ये भी रायसेन पहाड़ी से निकलती है, मध्य प्रदेश से आपकी, और मिल जाएगी यमुना में आपकी, ठीक है। ये भी आपकी मध्य प्रदेश से निकलती है। केन नदी आपकी, ये भी यमुना की सहायक नदी है। और ये आपकी टोंस नदी है, ये भी आपकी, ये आपकी गंगा की सहायक नदी हो जाएगी, ठीक है। फिर आपकी सोन नदी है, ये भी गंगा की सहायक नदी है। तो ये जितनी भी आपकी हैं, जैसे आपका यमुना हो गया, जैसे आपका टोंस हो गया, सोन हो गया, ठीक है। तो ये सारी नदियाँ आपकी गंगा की दाहिनी ओर से मिलने वाली सबसे प्रमुख नदियाँ हैं आपकी। अब बाएं ओर से हम बात करते हैं, तो बाएं ओर से मिलने वाली जो नदियाँ आपकी रामगंगा है, गोमती, घाघरा, गंडक और कोशी है। रामगंगा की हम बात करेंगे तो ये निकलती है उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले से आपके, उत्तराखंड के गढ़वाल ज़िले से आपके निकलेगी। और ये जो गंगा में मिलेगी कन्नौज में आपका, गंगा में बाईं ओर से कन्नौज में मिल जाएगी। गोमती की हम बात करेंगे और रामगंगा की और हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर जो उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद शहर है, तो पीतल नगरी भी हम बोलते हैं आपके, उत्तर प्रदेश की पीतल नगरी मुरादाबाद, वो इसी नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। और उत्तराखंड का जो या भारत का सबसे पुराना पार्क है हमारा हेलेना पार्क या जिम कॉर्बेट पार्क, इसी नदी के तट पर स्थित है आपका, ठीक है। तो गोमती की हम बात करते हैं, जिस पर लखनऊ आपका स्थित है या जौनपुर स्थित है आपका। तो ये जो निकलती है पीलीभीत से, और पीलीभीत से जो निकलती है फुलहर झील से, फुलहर झील से आपकी निकलेगी। और जो गाजीपुर में आपके क्या है, गंगा से मिल जाएगी। और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ इसी नदी के तट पर स्थित है। इसकी भारत के लिए अगर हम बात करेंगे तो ये भारत की ऐसी नदी है जो मैदानी क्षेत्र से निकलती है आपकी। घाघरा की हम बात करेंगे तो ये भी आपकी नेपाल क्षेत्र से निकलेगी, या नेपाल के तराई क्षेत्र से आपकी, ठीक है। और फिर हम गंडक भी हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं, ये भी आपके नेपाल क्षेत्र से निकलेगी। कोसी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कोसी नदी जो निकलेगी आपके नेपाल के गोसाईधाम शिखर से आपकी, नेपाल के गोसाईधाम शिखर से आपकी निकलेगी, ठीक है। नेपाल के गोसाईधाम शिखर से आपकी निकलेगी। और यह आपकी जो है मिल जाएगी आके बिहार में आपका भागलपुर नामक स्थान पर आपकी, ठीक है। तो आगे देख लेते हैं आपकी। अब यहाँ प्रमुख प्रयाग तो हमने पढ़ लिए थे। तो अलकनंदा और भागीरथी जहाँ पर मिलती है वो हमारा देवप्रयाग है, और वहीं से ये गंगा कहलाती है। रामगंगा कहाँ मिलती है, तो कन्नौज में मिलती है गंगा में। यमुना नदी कहाँ मिलती है, तो आपकी इलाहाबाद में मिलती है गंगा से। गोमती कहाँ मिलती है, तो गाजीपुर, गा से गोमती, गा से गाजीपुर याद कर लेंगे। घाघरा तो ये देखो घा की तरह ही लग रहा है, छपरा, तो छपरा में मिल जाएगी। सोन नदी कहाँ मिलेगी, तो पटना में आपका। और गंडक नदी कहाँ मिलेगी, तो हाजीपुर में आपकी। और कोशी नदी कहाँ मिलेगी, तो भागलपुर में। कोशी नदी भारत की एक ऐसी नदी है जो सर्वाधिक तेज या सर्वाधिक तीव्र ढाल से या सर्वाधिक मार्ग में विचलन होने वाली नदी है, और इस नदी को हम बिहार का शोक भी कहते हैं। फिर देखो ये जो नदी आपकी जाकर यहाँ पर संगम बनाएगी, इधर से ये नदी आ जाएगी पद्मा, ठीक है। और इधर से आएगी आपकी ब्रह्मपुत्र नदी, तो ये जो धारा कहलाएगी मेघना। और दुनिया का सबसे बड़ा नदी डेल्टा जो बनाएगी यही नदी बनाएंगी दोनों मिलकर, गंगा और ब्रह्मपुत्र मिलकर,
ठीक है। तो ये पद्मा हो जाएगी, ये जो आएगी ये जमुना हो जाएगी, ठीक है। ये ब्रह्मपुत्र को हम जो बांग्लादेश में कहते हैं जमुना। तो ये आप गंगा नदी तंत्र था छोटा सा भाग है, ठीक है। तो इसे आप 1-2 बार वीडियो देखना, ठीक समझ में आ जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में अगली नदियों के साथ। जय हिंद, जय भारत।